प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे पीएम मोदी। ₹42,750 करोड़ की योजनाओं को सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। कपूर होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। पंजाब 2022 के चुनाव के लिए आज बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। फिरोजपुर में रैली को करेंगे संबोधित। लुधियाना दौरे पर गए बीजेपी के पंजाब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। सिख समुदाय के लिए बीजेपी सरकार के जरिए किए जा रहे कामों की दी जानकारी। आज लखनऊ दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज बैक टू बैक कार्यक्रम। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और विभिन्न समारोह में करेंगे शिरकत। फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली के विरोध में उतरे किसान। सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता होगा साफ। पैंगोंग में चीन ने कुछ किया तो मिलेगा करारा जवाब। ड्रैगन की डबल दगाबाजी पर बोली विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बी संजय कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में जेपी नड्डा पहुंचे हैदराबाद। नड्डा ने राज्य की सरकार पर साधा निशाना। नड्डा ने इसे देश की सबसे अलोकतांत्रिक सरकार बताया। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़। कई छात्राएं हुई घायल। भीड़ अधिक होने से हुआ हादसा। दिल्ली में राजपथ पर अपने खतरनाक स्टंट दिखाने के लिए बीएसएफ ने तैयारियां की शुरू। बीएसएफ की महिला विंग सीमा भवानी ने डेयर डेविल बाइक स्टंट की तैयारी की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट करके दी जानकारी। खुद को किया घर पर आइसोलेट। हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नीतीश राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 7 जनवरी तक कार्रवाई पर लगी रोक। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे रिजर्व। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो पत्नी और उनका पूरा स्टाफ हुआ कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। पुलिबाई ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी को 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित आवास पर तलाशी लेने की दी अनुमति। पुलिबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार की 12वीं पास 18 साल की मास्टरमाइंड लड़की। मुंबई में होगी पूछताछ। मुस्लिम छात्रों को नहीं करना चाहिए सूर्य नमस्कार। यूजीसी के निर्देश पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी। 2 दिन में 84 लाख बच्चों को लगी कोरोना की डोज। वैक्सीन लगाने के लिए बर्फबारी में पहाड़ चढ़ते दिखाई दिए हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स। यूपी में 3,05,000 से ज्यादा किशोरों का हुआ वैक्सीनेशन। बढ़ते खतरे के बीच बढ़ रहा सुरक्षा का दायरा। दिल्ली में लौटा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगे, लेकिन मास्क के बिना यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शहर में पॉजिटिविटी रेट 6% है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 1 सप्ताह में अपने पीक पर होगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोविड-19 के मामले लगातार बढ़े हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में इसके गंभीर लक्षण नहीं देखे गए और न ही उन्हें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत महसूस हुई। दिल्ली में 15 दिन में बढ़ गए कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस। 81% सैंपलों में मिल रहा ओमिक्रॉन। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा परसों रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था।
गुरदासपुर में भी बढ़ने लगा कोरोना का कहर। एक दिन में 14 नए संक्रमित मिले। सरकारी ऑफिसों को लेकर आदेश जारी। सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना जरूरी। पटियाला में राजेंद्र हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में करीब 100 डॉक्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट मिले कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में मेडिकल स्टाफ ने किया हड़ताल का ऐलान। बच्चों ने वैक्सीनेशन अभियान पर नजर आ रहा है संकट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर 5,481 नए केस, 3 लोगों की मौत। दिल्ली एम्स ने सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द की। काम पर वापस लौटने का दिया आदेश। अगले आदेश तक डॉक्टर्स की छुट्टियां लेने पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना के 992 नए मामले। राज्य में 3,173 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। नोएडा में दर्ज किए गए कोरोना के 140 नए मामले। कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 597। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। होटल, रेस्टोरेंट और दफ्तरों में कोविड हेल्प डेस्क एक्टिव करने के दिए निर्देश। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। अब 11 की जगह रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे 10वीं तक के स्कूल। 6 जनवरी से लागू होंगी नई पाबंदियां। यूपी में 1000 से ज्यादा कोविड केस आने पर जिलों में लागू हो जाएंगी पाबंदियां। 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे सार्वजनिक स्थल। यूपी में निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय करने के दिए आदेश। बिना टीकाकरण वाले लोगों को किया जाएगा चिन्हित। मध्य प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए सूबे में बढ़ाई गई सख्ती। भोपाल में आज से बिना मास्क पकड़े जाने वाले पर वसूला जाएगा 200 रुपए जुर्माना। पंचकुला में फूटा कोरोना बम। 162 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में सामने आए 18,466 नए केस। अकेले मुंबई में मिले 10,860 मामले। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद अरविंद सावंत को हुआ कोरोना। संक्रमण की चपेट में आए अब तक राज्य के 13 मंत्री और 70 विधायक। बिहार में कोरोना के एक दिन में 893 नए मामले आए सामने। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 565 मरीज। बिहार में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने लिया फैसला। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख बंद किए गए सभी जिम, मॉल और पार्क। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 8 बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकानें। बिहार में अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए सभी पूजा स्थल। शादी विवाह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति। आईआईटी खड़गपुर में फूटा कोरोना बम। 40 छात्रों समेत 60 पॉजिटिव। 1.5 साल बाद शुरू हुई ऑफलाइन क्लासेस। 15 दिन में हुई बंद। तमिलनाडु में मिले 2,731 कोरोना के नए मरीज। 9 संक्रमितों की मौत। झारखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में मिले 2,681 नए मामले। 2 मरीजों की गई जान। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 149 नए मरीज। कुल मामलों की संख्या हुई 226। कर्नाटक मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दी जानकारी। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार ने 2 हफ्तों के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाया वीकेंड कर्फ्यू। कर्नाटक मंत्री आर अशोक ने दी जानकारी। कर्नाटक में 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे थिएटर, मॉल और पब। सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़े पर लगी रोक। असम में मिले कोरोना के 475 नए मामले। 3 की मौत हुई। 1,588 हुई एक्टिव केस की संख्या। मिजोरम में कोरोना के 347 नए मामले आए सामने, जबकि 2 मरीजों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर हुई 1834। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट। 140 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
पश्चिम बंगाल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में मिले 9,073 नए संक्रमित मरीज, 25,475 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। अगले हफ्ते से बाजार में मिलेगी डॉक्टर रेड्डीज की कोविड एंटीवायरल कैप्सूल और 35 रुपए होगी एक कैप्सूल की कीमत। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल सकती है बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता, डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की अहम मीटिंग। दिल्ली एनसीआर में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर पड़ा छापा। आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए अजय चौधरी इंटरप्राइजेस के नोएडा, दिल्ली और आगरा समेत कई ठिकानों पर की छापेमारी। राजस्थान के बीकानेर में हंगामा, बीकानेर में दो गुटों में बीच पथराव हुआ और पुलिस पर फेंके गए पत्थर। अनाथों की मां और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सिंधुताई सबकाल का पुणे में हार्ट अटैक से हुआ निधन, 1.5 महीने से अस्पताल में थी भर्ती। भारतीय नौसेना ने गोवा में तैनात किए 2 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। अरब सागर में चीन पाक की नापाक साजिशें होंगी नाकाम। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी कैप्टन हरप्रीत चंडी, 40 दिन में पूरा किया सफर। अमेरिका की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने बगदाद में विस्फोट में से लदे 2 ड्रोन को मार गिराया। इराकी बेस कैंप में अमेरिकी सेना पर हमले की थी योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ओमिक्रॉन संकट पर करेंगे संबोधित। इससे पहले बाइडेन ने पैक्सलोविड एंटीवायरल पिल्स की 20 मिलियन डोज खरीदने के दिए आदेश। अमेरिका में भी बेलगाम कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,82,549 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 1,688 लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन से किया इनकार, बोले ब्रिटेन ओमिक्रॉन की लहर से निकलने में सक्षम। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन का तांडव जारी, 24 घंटे में फिर बना कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, 2,18,000 लोग संक्रमित। फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट IHU, साइंटिस्ट का मानना है कि IHU ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक। फ्रांस में अब तक 12 लोग संक्रमित। यूक्रेन संकट के बीच नाटो की एक और पहल, अगले हफ्ते रूस और नाटो में होगी अहम बातचीत। यूक्रेन मसले के शांतिपूर्ण समाधान पर होगी चर्चा। पूर्वी यूक्रेन में भारी बर्फबारी के बीच सेना ने बॉर्डर पर संभाला मोर्चा, रूस से तनाव के बीच बर्फ में पहरा देती दिखी यूक्रेन की सेना। ईरान ने तालिबान पर साफ किया अपना रुख, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को नहीं देंगे मान्यता। चीन में कंस्ट्रक्शन के दौरान गिरा हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सेंटर, 14 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, सरकार ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान में हुआ भीषण सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार को बचाने में 2 बसों की हुई जोरदार टक्कर, 10 लोगों की हुई मौत, 40 जख्मी। अमेरिका के वर्जीनिया में जबरदस्त बर्फबारी, हाईवे पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर, बर्फबारी की वजह से बड़ी ठंड से लोग बेहाल। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी आईपीएल से जुड़े रहेंगे एबी डिविलियर्स, उनके साथ बतौर कोच जुड़ने की जताई इच्छा। जोहान्सबर्ग टेस्ट में शार्दुल ठाकुर ने रचा इतिहास, पहली पारी में झटके 7 विकेट 229 पर खत्म हुई साउथ अफ्रीका की पहली पारी। इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान कैच विवाद को लेकर हुई बहस, कप्तान केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ बहस करते आए नजर। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया हुए कोरोना पॉजिटिव। बंगाल क्रिकेट टीम के 7 सदस्य हैं पहले से ही कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को लेकर बीसीसीआई का अहम फैसला, रणजी ट्रॉफी समेत कई घरेलू टूर्नामेंट किए स्थगित। बीसीसीआई ने कहा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने की खिलाड़ियों के लिए बायो बबल खत्म करने की अपील।
अब नजर डालते हैं बिजनेस से जुड़ी खबरों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की फ्यूचर ग्रुप की याचिका। फ्यूचर ग्रुप ने की थी अमेजॉन के साथ चल रही मध्यस्थता कार्यवाही की मांग। कनाडा के कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त करने को दी मंजूरी। देवास मल्टीमीडिया कंपनी 10 सालों से लड़ रही थी लड़ाई। अलका मित्तल बनी ओएनजीसी की पहले महिला मुखिया, बतौर ट्रेनी की थी करियर की शुरुआत। नए साल की शुरुआत में कम हुई बिटकॉइन की कीमत, 36,000 रुपए से ज्यादा की आई कमी। जैकलिन फर्नांडिस की मां को आया हार्ट अटैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस के कारण मां से मिलने नहीं जा सकती जैकलिन। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर अपने करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म के मुख्य किरदार में ऋतिक रोशन आ सकते हैं नजर। एक्टर कार्तिक आर्यन के घर के सामने 2 लड़कियों ने जोर जोर से चिल्लाया कार्तिक का नाम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। रणबीर सिंह लगा सकते हैं लगातार चौथा शतक। फिल्म 83 पहुंची 100 करोड़ के आंकड़े के करीब। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर भी पड़ा कोरोना का असर। फिल्म की रिलीज डेट टलने से दर्शकों को करना पड़ेगा इंतजार। रिश्तेदारों ने दुल्हन के साथ किया ऐसा मजाक। वायरल वीडियो देख बोले, शादी में ऐसा कौन करता है भाई। बूढ़ी अम्मा ने बीच सड़क पर किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो। एक गिलहरी ने झटपट चट खा लिए बादाम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्यूट वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हुए चावल की भूसी से बने लीक प्रूफ फूड कंटेनर्स। आईएएस ने शेयर किया वीडियो। टीचर के सामने बच्चे ने गाया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी गाना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।